उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से राजनीतिक आग लग गई है। ये बयान हलाल सर्टिफिकेशन पर है, जिसमें आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे षड्यंत्रों का एंगल जोड़ा गया है। दरअसल कल सीएम योगी गोरखपुर में आरएसएस के दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। कल के इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। दूसरी बात, इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। और तीसरी बात ये कि हलाल के नाम पर साजिश चल रही है। यूपी में कोई इसे खरीदेगा या बेचेगा नहीं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक है। यहाँ कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच सकती है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त रुख दिखा चुके हैं। उनका कल का बयान और भी विस्फोटक है, जिसके बाद विपक्षी दल सीएम योगी पर आक्रामक मुद्रा में है। वो उन पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। दीपावली के बाद योगी आदित्यनाथ के हलाल वाले बयान ने राजनीतिक शोले की बरसात कर दी है। विपक्ष उन पर सीधा हमला कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि वो लोगों को बांट रहे हैं, जबकि कुछ मौलानाओं का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसे आतंकवाद से जोड़ना गलत है। वैसे सीएम योगी के बयान पर जो भी राजनीति हो, लेकिन ये एक सच है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 नवंबर 2023 में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया था। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन करने के पीछे यूपी सरकार का तर्क ये था कि उपभोक्ताओं के बीच फैला भ्रम। सरकार का कहना था कि हलाल सर्टिफिकेशन एक अलग पंथी प्रणाली बन गई है, जिसमें खाद्य पदार्थों के लिए पहले से मौजूद मानक और प्रक्रिया FSSAI के अलावा दूसरी जांच प्रमाणन हो रहा था, जिससे सामान्य उपभोक्ता को भ्रम हो रहा था। FSSAI के रहते हलाल सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा था कि कुछ संस्थाएं बिना मान्यता के हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर रही थी। इनमें अधिकतर खाद्य, दवाइयां और कॉस्मेटिक्स के सामान शामिल थे, जो सही नहीं है। दरअसल जब किसी खाने या प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब है कि उसे बनाने में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जो इस्लाम में हराम है। अगर बात मांस की हो तो हलाल सर्टिफिकेशन तब मिलता है जब जानवर को इस्लामी तरीके से काटा गया हो। भारत में जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नाम की संस्था है जो ये सर्टिफिकेशन देती है। ये लोग ये जांचते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस्लामिक नियमों के हिसाब से बना है या नहीं। जांच में प्रोडक्ट के हर हिस्से को देखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, उसे बनाने का तरीका क्या था, पैकिंग का तरीका,